हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिक टू रिमेंबर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अल्काइल अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को समझेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्डर को इजीली याद रखने की एक ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन में ज़्यादा बेसिक कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। अब इनका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है ये फेज पर भी डिपेंड करता है, तो इसे हम स्टडी करेंगे गैसियस फेज में और एक्वस फेज में। गैसियस फेज में इनके बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है और सॉल्यूशन यानी कि एक्वस फेज में इनके बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है। क्या फेज के चेंज होने से इनका बेसिसिटी ऑर्डर भी चेंज हो जाता है? तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे गैसियस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर। तो यह है हमारा प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन। तो देखिए, प्राइमरी अमाइन में प्लस आई इफेक्ट वाला एक ही ग्रुप है और सेकेंडरी अमाइन में प्लस आई इफेक्ट वाले दो ग्रुप्स हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले दो ग्रुप्स हैं। और टर्सरी अमाइन की बात करें तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले थ्री ग्रुप्स हैं। यहाँ पर थ्री ग्रुप्स हैं जो कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो जाए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी बढ़ जाए कि वो आसानी से डोनेट कर सके। और बेसिसिटी किस पर डिपेंड करता है? बेसिसिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगा और उसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये होगा प्राइमरी अमाइन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन एंड इट इज लेस बेसिक देन टर्सरी अमाइन, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। तो हमारा बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी अमाइन। और अब अगर हम एक्वस फेज में देखें तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेशन फैक्टर आ जाता है जो कि बेसिसिटी ऑर्डर को इफ़ेक्ट करता है। अब ये सॉल्वेशन क्या है इसे सीखते हैं। अगर कोई अमाइन जिसे आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो हम सबको तो पता है कि इसमें H+ होता है, तो H+ से रिएक्ट करके फाइनली बना देगा RnH3+ कैटायन। ठीक इसी तरह से अगर हमारा अमाइन सेकेंडरी अमाइन होगा तो ये बनाएगा R2NH2+, और अगर टर्सरी अमाइन होगा तो ये बनाएगा R3NH+ कैटायन। तो चलिए अब हम इन तीनों कैटायंस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन कैटायंस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उनके कोरस्पॉन्डिंग अमाइंस की बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमको चेक करना है कि इनमें से कौन सा कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सीख ही चुके हैं। अब बात करें सॉल्वेशन की, तो जिस कैटायन की सॉल्वेशन ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन तीनों कैटायंस में से सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसकी होगी? तो देखिए, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं, यानी कि इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू सॉल्वेशन हो रहा है। तो यहाँ 3 बार एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब ये स्टेबल है। अब अगर इसमें देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। और इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ सकता है, यानी कि इसमें सबसे कम सॉल्वेशन हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल अमाइन कौन सा है या फिर सबसे ज़्यादा बेसिक अमाइन कौन सा है? तो हमारा ऑर्डर होगा टर्सरी अमाइन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन एंड इट इज़ लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो गैसियस फेज के ऑर्डर का जस्ट रिवर्स ऑर्डर है। अब इसके बाद हम सीखेंगे बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन।
तो इसमें मेनली आपको मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के बारे में स्टडी करना है। यही दोनों अमाइंस के बारे में बेसिसिटी ऑर्डर को सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि ये ऑर्डर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे जानने से पहले हमें जानना होगा स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर के बारे में। तो क्या होता है ये स्टेरिक हिंड्रेंस? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडीनेस, यानी कि भीड़। तो कैसे ये क्राउडीनेस बेसिसिटी को इफ़ेक्ट करता है, चलिए इसे समझते हैं। तो ये है हमारा प्राइमरी अमाइन, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक तरफ ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके पास क्राउडीनेस कम है, तो इस लोन पेयर को आसानी से अप्रोच किया जा सकता है। ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, तो इनकी वजह से क्राउडीनेस होती ही नहीं है। तो यहाँ से आसानी से इस लोन पेयर को अप्रोच किया जा सकता है। और अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करें तो इसमें एक छोटा सा हाइड्रोजन एटम है और साथ में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर क्राउडीनेस थोड़ा ज़्यादा है। अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है, तो उनकी वजह से कुछ ज़्यादा ही क्राउडीनेस होता है। और अगर टर्सरी अमाइन की बात करें तो इसमें क्राउडीनेस सबसे ज़्यादा है, भीड़ सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर लीस्ट अप्रोचेबल है। यानी कि टर्सरी अमाइन में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी अमाइन में थोड़ा कम स्टेरिक हिंड्रेंस है और प्राइमरी अमाइन में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो हमारा स्टेरिक इफेक्ट के कारण बेसिसिटी ऑर्डर होगा टर्सरी अमाइन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन एंड इट इज लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। अब हमें बेसिसिटी ऑर्डर डिसाइड करना है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस तीनों का कॉम्बाइंड इफेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। और ये ऑर्डर होता है कुछ इस तरह से। ट्राईमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन होता है सबसे कम बेसिक, देन मोनोमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, और सबसे ज़्यादा बेसिक होता है डाईमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। इस बेसिसिटी ऑर्डर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टर्सरी अमाइन इज लेस बेसिक देन प्राइमरी एंड इट इज़ लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन। और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस की अगर बात करें तो इसमें बेसिसिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। मोनो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन होता है सबसे कम बेसिक, देन ट्राई इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, और सबसे ज़्यादा बेसिक होता है डाई इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन इज लेस बेसिक देन टर्सरी अमाइन एंड इट इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन। बट होता क्या है कि बेसिसिटी के इन चारों ऑर्डर को एक साथ याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और कन्फ्यूजन होने के कारण मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन ऑर्डर को याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है गेम, GAME। जी से हो जाएगा गैसियस फेज, ए से एक्वस फेज, M से होगा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन और E से हो जाएगा इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो सबसे पहले आपको गैसियस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर लिखना है 1 डिग्री इज लेस बेसिक देन 2 डिग्री एंड इट इज़ लेस बेसिक देन 3 डिग्री। काफ़ी सिंपल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एक्वस फेज में इस ऑर्डर को रिवर्स कर देना है, यानी कि ये हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के लिए आपको करना क्या है कि गैसियस फेज के ऑर्डर में सबसे लास्ट में जो आता है उसे उठाकर फर्स्ट पोजीशन पर ले जाना है। तो देखिए गैसियस फेज के ऑर्डर में सबसे लास्ट में है 3 डिग्री, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे, बाकी वही ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री इज लेस बेसिक देन 1 डिग्री एंड इट इज़ लेस बेसिक देन 2 डिग्री। ठीक इसी तरह से इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए आपको एक्वस फेज के ऑर्डर में सबसे लास्ट में जो आता है उसे उठा करके फर्स्ट पोजीशन पर ले जाना है। तो देखिए एक्वस फेज के ऑर्डर में सबसे लास्ट में है 1 डिग्री, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री। तो इस तरह से हम बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस को आसानी से याद रख सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।